को लगता है कि बिहार चुनाव में इस मसले को भी आप लोगों के सामने रखेंगे कि क्या मुंबई में अभी भी वो चीज़ें मौजूद हैं जिसमें एक आम बिहारी के लिए काम करना मुश्किल है, शिवसेना इस तरह की दिक्कतें पैदा करती है, क्या आप ये बात कहेंगे? देखिए, अगर आप बिहार चुनाव की बात करें तो इसका सिर्फ और एकमात्र इसका समाधान है पलायन को रोकना। हमें अपने प्रदेश में रोज़गार के, शिक्षा के ऐसे अवसर हम लोग को देने होंगे कि लोगों को बिहार छोड़कर दूसरे प्रदेशों में मजदूरी के लिए हो, आईटी सेक्टर में जॉब के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, ना जाना पड़े। तो मुद्दा अगर बनेगा तो मुद्दा ये नहीं बनेगा कि महाराष्ट्र वर्सेस बिहार में कोई टसल चल रही है। मेरे लिए कोर इशू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको उसकी जब तक जड़ तक नहीं जाएंगे कि भैया कल मेरी चिंता क्यों है बिहारियों के लिए महाराष्ट्र में, अगर वो जाते ही नहीं वहाँ पे या उनको जाना ही नहीं पड़ता, बिहार में रहते तो शायद वो चिंता वैसी नहीं होती, पर वहाँ पे जाना पड़ता है लोगों को। आज की भी तारीख में मजबूरीवश जाना पड़ता है, कोई खुश होकर नहीं जाता है। खुशी खुशी तो वापस आए थे इतनी पीड़ा सह के लॉकडाउन के दौरान, पर उसके बाद भी उन लोगों को जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रदेश में उस तरीके के अवसर नहीं है। तो मुद्दा ये होना चाहिए। तो 15 साल कुछ नहीं हुआ, ये बात आप कहते भी आए हैं, तो जाहिर है कि इस पूरे मुद्दे को आप अपने तरीके से रखेंगे, लेकिन जब आप ये रखेंगे तो कहा जाएगा कि आप अपनी गठबंधन की सरकार की बुराई कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी को तो सच्चाई सामने रखनी पड़ेगी। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मेरी समझ के परे है कि क्यों राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री इसको आलोचना के तौर पर देख रहे हैं। भाई, अगर मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ कि आप कैसे राजस्व बढ़ा सकते हैं, आप कहते हैं ना कि संसाधनों की कमी है, रिलीजियस टूरिज्म एक तरफ, जहाँ अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्यों नहीं आप सीतामढ़ी में आप माता सीता का आप भव्य मंदिर का निर्माण करते हैं? क्यों नहीं लछवाड़ में भगवान महावीर का आप भव्य मंदिर का निर्माण करते हैं? वैशाली है, कितने ऐसे रिलीजियस सेक्टर हैं जिसको आप टूरिज़्म के तौर पर आप उसको बढ़ा सकते हैं। बच्चे देख लीजिए हमारे, भाई क्यों मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए? सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फ़ी में, जो हमारे प्रदेश में रह सकते हैं अगर हम लोग वही व्यवस्था। ताज्जुब की बात देखिए, कोटा में पढ़ने वाले बिहारी, पढ़ाने वाले बिहारी, वहाँ पे जो संचालक, उसका जो इंस्टीट्यूशन के हेड हैं वो अधिकांश बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था हम लोग बिहार में नहीं दे सकते? क्यों पटना में मेरे बच्चे नहीं पढ़ते? तो जब तक हम लोग इन तमाम चीज़ों पर काम नहीं करेंगे, क्रक्स में नहीं पहुँचेंगे, उस प्रॉब्लम की जड़ में नहीं पहुँचेंगे और उसका समाधान नहीं करेंगे, तो हवाई ऊपर ऊपर बातें करने से, और ये करते करते 15 साल बीत गए हैं। ईमानदारी की बात है, 15 साल बीत गए हैं, और 15 साल की आपकी उपलब्धि पिछले 15 साल के सामने एक बड़ी लकीर नहीं हो सकती। आपकी उपलब्धि एक इतनी बड़ी लकीर होनी चाहिए जिसका मापदंड आने वाले समय में सरकारें उसको आधार बनाकर आगे काम करें।